आदरणीय सर जी को हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत ही सुंदर साधना आदरणीय अलका जी ने काफी तैयारी कर रखी थी, धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ धन्यवाद इनके पीछे जो टीम हमारी हर्ष कपूर जी और केवी मल्होत्रा जी, उनका भी हाथ है इनके पीछे। बहुत बढ़िया, किसी प्रकार से करते रहिए। अलका जी, नेक्स्ट वीक भी यही करना है आपको। आसन थोड़े से चेंज कर लेना। ठीक है सर। नेक्स्ट वीक भी यही आप कीजिए। धन्यवाद सभी का, आपका भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी का भी। और सबसे पहले तो अनुरोध करना चाहूंगा, जो भी कैमरे बंद है ना, वो प्लीज जितने भी खोल सकते हैं वो अपने कैमरे ऑन कर लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और कोशिश ये करें कि कैमरे ऑन करके बैठा करें। बहुत ज्यादा कष्ट हो, बहुत ज्यादा दिक्कत हो, किसी तरह की डाटा की प्रॉब्लम हो या घर में जगह की प्रॉब्लम हो, तब तो बात अलग है, बंद कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा कि कुछ हमारे साधक साधिकाओं के पास घर में बच्चे सो रहे होते हैं साइड में, तो वो कैमरा ऑन थोड़ा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास ऐसी स्थिति है वो प्लीज अपने कैमरा करके, ताकि आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसको हम जांच सकें, हमारे शिक्षक उसे जांच। और माइक ऑफ कर लीजिए, अपना माइक बंद कर लीजिए। धन्यवाद जिन्होंने भी कैमरे ऑन कर लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्राणायाम साधना की ओर। आज अभ्यास करने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कहिए या क्रिया कहिए, और वो क्रिया हम वज्रासन में बैठकर करेंगे। वज्रासन का लाभ भी मिलेगा आपको और क्रिया का लाभ भी मिलेगा। तो सबसे पहले सभी साधक साधिकाएं वज्रासन की स्थिति बना लें। मैं भी बना लेता हूं। ये लीजिए, बैठिए वज्रासन में। जिनको बैठने में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो कोशिश करें जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठें। और जब ना बैठना ना संभव हो, तब स्थिति बदल लेना। दोनों हथेलियां घुटनों पर, आसमान की ओर इनका रुख, खुली हुई हथेली, जैसे ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, जिनको बैठने में दिक्कत है वो कोई बात नहीं, वो अपना दूसरी तरह से बैठ जाएं। पद्मासन आलती पालती लगाकर बैठ जाएं, कोई समस्या नहीं। हथेलियां ऊपर की ओर करें, खोल लें, बिल्कुल उंगलियां भी खुली हुई हैं। बहुत सुंदर। श्वास को सामान्य करें, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। बीस 20 के 3 चरण हमने करने हैं। देखिए मौसम बदल रहा है और मेरे लंग्स जो हैं वो बहुत जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं इस मौसम के प्रभाव से। उसका प्रभाव नहीं पड़ने देना। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर कंधों के दाएं बाएं, बिल्कुल ढीली मुट्ठियां, ऊपर नहीं रखना, सामने। श्वास भरें और छोड़ें, सामान्य श्वास। और क्रिया को प्रारंभ कर दें। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना, हथेलियां खुल जाएंगी, और श्वास छोड़ते हुए नीचे, थोड़ी सी ताकत भी लगेगी। ठीक है, 20 आवृत्तियां लीजिए।
नाक नाक से छोड़ना है श्वास को। वापस हथेलियां घुटनों पर, इधर उधर की क्रिया नहीं करनी है, केवल स्थिति पर ध्यान रखिए। हाथ उसी प्रकार से घुटने पर आ जाएंगे जैसे हथेलियां खोल करके बोला था। प्रभाव को महसूस कीजिए। कई बार इस क्रिया में जब ऊर्जा का प्रवाह मेरे शरीर में होता है तो थोड़ी चक्कर जैसी स्थिति भी हो जाती है, तो घबराएं नहीं, डरे नहीं उससे। कुछ क्षण विश्राम कर लें, स्वयं सामान्य हो जाएगी। दूसरी बार के लिए स्थिति बनाएं, सामान्य श्वास भरें, छोड़ें। फिर से क्रिया को प्रारंभ करें। वापस आए, हाथ उसी प्रकार से, नेत्र बंद, अंतर्मुखी क्रिया को अपने मन में दोहराएं। क्या प्रभाव आ रहा है, कैसा कर रहे हैं आप, कौन कौन से अंग मेरे प्रभाव में आ रहे हैं। शरीर में ऊर्जा का संचार बहुत लाभकारी। फेफड़े तो मेरे पूरी तरह से प्रभाव में आ रहे हैं। तीसरी बार के लिए स्थिति बनाएं, फिर सामान्य श्वास भरें, खाली करें और क्रिया को प्रारंभ कर दें। वापस आ जाएं। आज एक स्थिति और करने वाले हैं, चौथी भी। उसमें इन मुट्ठियों को यहीं रखना है और आगे की ओर ले जाना। ठीक है, श्वास भरकर आगे और श्वास छोड़कर पीछे। मुट्ठियों को कंधे के दाएं बाएं, श्वास भरें, सामान्य, छोड़ें और क्रिया को प्रारंभ करें। कैसे? वापस शांत बैठें, नेत्र बंद, क्रिया के प्रवाह को अंदर ही अंदर महसूस करें। मन मस्तिष्क में, शरीर पर एक उष्णता का प्रवाह मेरे शरीर में, और यही उष्णता मुझे स्वस्थ भी बनाएगी। इस बदलते मौसम में बहुत आवश्यकता इस उष्णता की।
मौसम में परिवर्तन के साथ हम लोग घर के अंदर तेज पंखा या एसी चलाकर जब सोते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर आ जाता है। कभी कभी थोड़ी सी ठंड लगती है, हम परवाह नहीं करते, लेकिन वो बढ़ती उम्र के साथ वो नुकसानदेह हो जाती है। कोशिश करें ठंडा पानी तो बिल्कुल बंद कर दें, ठंडा पानी ना पिए। अपनी स्थिति बदल सकते हैं आप। वज्रासन में बैठा रहना चाहें तो वज्रासन में बैठ जाइए और या दूसरी कोई स्थिति जो आपको अच्छी लगे उसमें बैठ सकते हैं। और वज्रासन में बैठे रहें तो बहुत ही अच्छी बात। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं, नेत्र बंद, सुंदर प्रभाव को देखते जाएं। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए जिह्वा को मोड़कर तालू से लगाएं, गर्दन को हल्का सा झुकाएं और श्वास भरें। कंठ से हृदय तक खर्राटे जैसी ध्वनि करें और श्वास छोड़ते हुए भी यही स्थिति दोहराएं क्रिया को बार बार। यहां भी कंठ के दोष मेरे दूर, फेफड़ों के दोष मेरे दूर। दोहराइए क्रिया को। उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभकारी, करके तो देखिए आप। मस्तिष्क तक प्रभाव, हृदय मेरा पुष्ट। अब इसको थोड़ा लंबा करेंगे, श्वास को भरेंगे लेकिन पेट तक, नाभि तक कीजिए, दोहराइए। धीरे धीरे वापस आ जाएं, प्रभाव को देखें। गले में स्थित जो चिपका हुआ मल वो भी उखड़ता है और यही उखड़ना ही मुझे बहुत ज्यादा आरामदायक स्थिति में ले आता है। कई बार आपने देखा होगा ये स्थिति बहुत कष्टदायी होती है, तो बार बार आप उज्जाई प्राणायाम करें, पूरा लाभ मिलेगा आपको इससे, और बदलते मौसम में तो खासकर। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में हैं, नेत्र बंद हैं। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम।
बहुत ही सरल, सिंपल, आसान, लेकिन मुश्किल भी। मुश्किल क्यों? मुश्किल इसलिए कि मेरा अपनी श्वासों पर ध्यान हट जाता है। मैं विचलित हो जाता हूँ, इधर उधर की कुछ और बातें सोचने लगता हूँ। तो आइए आज पूरे मन से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ कीजिए और दाहिनी ओर से धीरे धीरे खाली कर दीजिए बिना रुके। अपनी परीक्षा स्वयं लीजिए। देखिए आप कितना स्वयं को नियंत्रित कर पाते हैं, कितना अपनी श्वासों पर ध्यान रख पाते हैं, कितना अंतर्मुखी हो पाते हैं। ये एक सीढ़ी है, जिसे मुझे चढ़ना है। पहली सीढ़ी, मैं अंतर्मुखी बनूं। इस सीढ़ी को चढ़कर ही मैं आगे के चरणों में जा पाऊंगा। पहला कदम ही डगमगाएगा तो अगला कदम अच्छे से नहीं पड़ेगा मेरा। पहले कदम पर ही सुदृढ़ बनाइए स्वयं को, अंतर्मुखी बनकर, अभ्यास करके, प्रत्येक दिन के अभ्यास से। पूरी योग साधना का जो लक्ष्य मेरा है वो यही तो है, स्वयं में खो जाना। ध्यान, समाधि, दोहराइए बारंबार।
धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करके बहुत धीरे से हाथ को नीचे ले आए और कृपा करके नेत्रों को तो बिल्कुल ना खोलें। शांत मन को देखें। हल्का मेरा मस्तिष्क विचार से दूर, एकदम शांत। मैंने अपनी पूरी क्रिया बड़ी ईमानदारी से, बड़े ध्यान से की और मुझे सफलता भी मिली। जो मैं चाहता था वही मुझे प्राप्त भी हुआ, मेरी इच्छा अनुसार। मन मेरा एक बार भी नहीं भटका, इधर उधर नहीं दौड़ा। यही मेरी सफलता है और आगे इस सफलता को और अधिक बढ़ाऊंगा मैं। यही मेरा विश्वास है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। मुद्रा बना दीजिए सभी भ्रामरी प्राणायाम के लिए। कानों को बंद कीजिए श्वास भरकर और भ्रमरे का गुंजन प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। नेत्र फिर से बंद हैं। उन्हें तो मैंने खोला ही नहीं है। पिछले 20 मिनट से नेत्र मेरे बंद हैं। मैं स्वयं में खोया हुआ हूँ। शांत बैठा हूँ। बंद नेत्रों में आज्ञा चक्र का ध्यान कीजिए। आज्ञा चक्र पर अपने प्रभु का चित्र अंकित कीजिए, जिसे भी आप मानते हैं। वो सर्वशक्तिमान मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर, मेरा मालिक, उसी के आशीर्वाद से मैं चल रहा हूँ। बातचीत कीजिए अपने ईश्वर से। मुस्कुराकर बातचीत करें। चेहरे पर मुस्कान ले आए। मिल रहे हैं आप अपने ईश्वर से। मेरा ईश्वर भी प्रसन्न है मुझे देखकर। धन्यवाद भी कीजिए अपने ईश्वर का इस सुंदर स्वस्थ जीवन के लिए। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बनी रहे ये मुस्कुराहट।
सुंदर मुस्कुराहट, दोनों ओर से मुस्कुराना, कैसे क्षण है। खुशी का माहौल, ईश्वर से मिलन, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई शिकायत नहीं। संतुष्ट पूरी तरह से अपने जीवन से, अपने ईश्वर से, स्वयं से। आनंद ही आनंद सभी ओर। ये स्थितियां बनी रहें। मेरे जीवन में ऐसी इच्छा के साथ ध्यान को विराम। एक लंबी ओम ध्वनि ओ। विदाई अपने ईश्वर से, ईश्वर की वंदना, विश्व कल्याण हेतु प्रार्थना और शांति पाठ सभी मिलकर बोलें। थोड़ी आवाज करके बोलें। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति, वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
दोनों हाथों को उठाएं, अपने प्रभु को, ईश्वर को नमन करें इस सुंदर जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए ईश्वर का नमन, धन्यवाद। और फिर घर्षण करें अपनी हथेलियों का, ऊर्जा, ऊष्मा अधिक से अधिक उत्पन्न करें। अपने चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं, नेत्रों को सहलाएं, खोलें अपने नेत्रों को। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का। आज की सुंदर साधना के लिए आदरणीय पूनम सिसोदिया जी, आदरणीय अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से योग साधना करते रहें और स्वयं की साधना भी ना छोड़ें। ऐसा ना हो कि आप कराने की कोशिश में स्वयं की साधना छोड़ दें। और जैसा कि कल रात हमने एक मीटिंग की थी, तो उसमें हमने जो हमारे टीम लीडर थे उनको हमने आमंत्रित किया था। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने टीम लीडर से क्या क्या उसमें बताया गया आप चर्चा कर लें। सभी सह शिक्षक सह शिक्षक आपस में बातचीत कर लें कि क्या क्या उसमें हमने डिस्कशन किया था। और इसके अतिरिक्त आदरणीय रवि जी हैं आज। रवि भाई चलिए, रवि भाई नहीं है। और रविवार के बारे में तो आपको मालूम है कि रविवार के दिन हम लोग स्थापना दिवस का कार्यक्रम रखने वाले हैं, तो आप उसके लिए अवश्य कर रखें और स्वयं भी जुड़ें, दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। शाम को 4 बजे से होगा सायंकालीन सत्र में। तो आप सुबह जो भी हमारे साधक साधिकाएं जुड़ते हैं वो भी उस दिन जुड़ने का प्रयास करें। सर जी प्रणाम। प्रणाम जी। जी सर। रवि जी, मैं ये कह रहा था कि कल साधना आपकी है। हाँ जी। कल की साधना में नेत्र सुरक्षा आप जरूर रखें। ठीक है सर। जी सर, बस यही बोलना था। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। पूनम जी। पूनम सिसोदिया जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्राणायाम कराया आपने। मुझे तो वैसे भी जुकाम हो रहा था, तो मेरे लिए तो बहुत ही लाभकारी। और अलका जी ने बहुत ही अच्छे आसन कराए आज, बहुत ही बढ़िया। एक बार मैं फिर से उनके लिए तालियां बजाना चाहूंगी। उनका प्रथम प्रयास था, बहुत ही बढ़िया। और धन्यवाद सभी साधकों का जो नित्य प्रति जुड़ते हैं। बस सिर्फ अपने कैमरे खोलकर रखा करें तो कराने वालों को भी अच्छा लगता है। मैं भी कोशिश करूंगी आगे से कैमरा खोलकर रखने की, और सभी प्रयास करें कि कैमरा खोलकर रखें। आगे गुप्ता जी, हरिओम गुप्ता जी। आदरणीय पूनम जी, आदरणीय सर जी, आदरणीय अलका जी, बहुत सुंदर आज की योग साधना रही। आशा है सभी साधकों ने भरपूर आनंद लिया होगा और आज की सारी क्रियाएं सब विशेष थी। यही हमारे सर जी के मार्गदर्शन में इस योग साधना की खासियत है कि इतने अच्छी तरह से योग साधनाएं कराई जाती हैं। शिक्षक पूर्ण तल्लीनता के साथ साधना कराते हैं कि 1.5 घंटा कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी और साधना हो जाए। खैर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम प्रतिदिन इसी प्रकार
योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सच बोले हम, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, और अपने परिवार में सबसे मुस्कुरा के प्यार से दिन भर हम बात करेंगे। सबका दिन मंगलमय हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।